हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य नीति ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे अभी के टाइम में। चलिए, आज का हमारा वीडियो है जिस पे आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करें। कोई भी पॉली एटॉमिक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करें, या फिर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, एक गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको इसी तरह का ट्रिक आगे मिलता रहे। तो चलिए, आज का स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड आइटम कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बताएं, जैसे कि CO2 हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। तो सिंपली CO2 के लिए तो CO2 का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड तो बन गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। ये दो एटम हैं, सॉरी एक मिनट, इस दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है? तो दो बॉन्ड बन रहा है। ये दो एटम के बीच में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहा है? दो एटम बन रहा है, दो बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे CH3 का बात करते हैं। CH3 का बात करें तो CH3 का स्ट्रक्चर, CH4 का स्ट्रक्चर आप सबको आता ही होगा। जैसे CH4 का बात करें, यहाँ पे CH4 का बात करें तो CH4 में स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो ये दो एटम कितने बॉन्ड से घिरा हुआ है? ये दो एटम कितने बॉन्ड से घिरा हुआ है? एक बॉन्ड से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब सबका तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के तो बता नहीं सकते, तो अभी छोटा सा ट्रिक है। अब पहले देखते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। एक मिनट, इसको जरा इरेज कर लो। ठीक है, चलिए, तो पॉली एटॉमिक के लिए सिंपली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो टोटल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम, टोटल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम फाइंड कीजिए तो काम बन जाएगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या अनायन आ जाए। अब देखिए, अब एक बात आता है कि SO4 का स्ट्रक्चर तो सबको बनाना ही आता होगा, SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाने आता होगा, या तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर बॉन्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का है तो ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछा ही जाता है कि वह स्ट्रक्चर बना ले और टोटल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम से डिवाइड कर दे। टोटल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम से डिवाइड कर दे तो आसानी से आपका निकल सकता है। सिंपली ये एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर नीट वाले के लिए। इसलिए इसको मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, सबसे पहले SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाना आपको बताता हूँ। सबसे पहले S सेंटर में लिख लो, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना -2 चार्ज है? तो सबसे पहले -2 चार्ज वाले पर एक बॉन्ड से, ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड से माइनस वाले को बना दो और एक बॉन्ड से ये 2 माइनस वाले को, क्योंकि 2 माइनस चार्ज है ना ऊपर। और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ 2 ऑक्सीजन है, मेरे पास टोटल कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 माइनस वाला है, तो 2 ऑक्सीजन ये सिंपली 2 बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और एक माइनस। तो सिंपली हम ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है,
जब स्ट्रक्चर बन गया तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर टोटल बॉन्ड कितना है गिनिए, 1 2 3 4 5 6। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 टोटल बॉन्ड हो गया अपॉन नंबर ऑफ साइड आइटम कितना है, 1 2 3 4। यहाँ से भी दिख रहा है आपको नंबर ऑफ साइड आइटम कितने हैं, 4, तो 6/4 कितना आ जाएगा, 1.5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आ जाएगा। ठीक है, CO2 का भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि CO2 में क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, सबको पता है CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो वो इस तरह से बनेगा। CO2 देखिए ये इस तरह से बनेगा। तो कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है यहाँ पे 4 बॉन्ड है, ये पूरा टोटल मिला के, तो 4 लिख दीजिए ऊपर में, और कितना नंबर ऑफ ऑर्डर है, ये 2 लिख दीजिए, कितना हो गया, 2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करेंगे सबका। अब चलिए मेन इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है उस पे आते हैं। बस देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है आपका, ठीक है, इतना, इससे भर के क्वेश्चन आता है। ये आ गया तो आपको बॉन्ड एंगल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो हो ही रहा है, और बॉन्ड एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाएगा, और स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगा अगर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर ले तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना ट्रिक स्टार्ट करते हैं, और आप सभी को पसंद आएगा, आशा है कि पसंद आएगा। सबसे पहले तो आप एक नंबर याद कर लीजिए, ये देखिए नंबर आपको मैं दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ये नंबर है 10 10 12 32 10। ठीक है, क्या है, 10 10 12 32 10। बस ये याद कर लीजिए, सब काम हो जाएगा। बाकी आप लोग का नर्सरी या UKG में 2 का टेबल तो पढ़े ही होंगे, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो क्या मैंने बोला, 10 10 12 32 10। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अब 10 10 12 32 10 हो गया। ये मैं जूम करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 10 10 12 32 10। देखिए यहाँ पे 10 10 12 32 10 आ गया। अब क्या कीजिए कि 2 का टेबल ये 10 10 12 32 पे बैठा दीजिए, 2 का टेबल इस पे बैठा दीजिए, फिर 4 फिर 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो आप बैठाए हैं 2 का टेबल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है, तो 10 रहेगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे कैलकुलेट करा, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आप टेंशन न लीजिए। ठीक है, तो अब ये तो एक के लिए बॉन्ड ऑर्डर, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10, एक अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 0, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10, 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 बॉन्ड, और 20 होगा तो 0। जनरली 20 तक जाता है, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। चलिए अब एक और बात, जो लास्ट बात है। पहला बात तो ये 10 10 12 32 10 याद रखिए, 10 10 12 32 10 याद रखिए, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में 2 का टेबल चला दीजिए। ठीक है, 2 का टेबल चला दीजिए। अब क्या करना है हमें, इसको इरेज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए,
अब 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रखो, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास आए, अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 और 6 के बीच में 5 तो भी आता है, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 11 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो सिंपली ये सब तो हमें याद ही रहेगा। ये सब मुझे तो याद ही रहेगा, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए, 14 के लिए, 16 के लिए, 18 के लिए, 20 के लिए, तो मुझे याद ही रहेगा। तो उसके लिए अब क्या करना है, अगर 3 के लिए सोचना है, 3 के लिए, 3 किसके किसके बीच में आ रहा है, एक मिनट और लिख के बताता हूँ। जैसे कि मुझे फाइंड करना है 3 के लिए, जैसे कि फाइंड करना है 3 के लिए, ठीक है, सॉरी एक मिनट। इसी के लिए मुझे फाइंड करना है 3 के लिए, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। 3 किसके बीच में आ रहा है, 3 एक तो 4 के बीच में आ रहा है, और एक 3 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 2 के इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहा है। तो दोनों के बीच में तो 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और 4 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दोनों का एवरेज निकाल दो। दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का एवरेज निकाल दो। दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का एवरेज फाइंड कर दो। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर का एवरेज फाइंड कर दो, तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3 के लिए। ऐसे ही आपको 5 के लिए निकालना है, 5 के लिए निकालना है। 5 के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, चलिए 5 के लिए दिखाता हूँ, 5 के लिए कैसे करेंगे। अब देखिए 5 के लिए क्या होता है, जैसे कि 5 है तो 5 किसके किसके बीच में आएगा, 5 किसके किसके बीच में आएगा, 5 तो एक 4 के बीच में आएगा, 5 किसके बीच में, 4 के बीच में, और एक 6 के बीच में आएगा। तो 6 के लिए मैंने क्या पढ़ा था, 6 के लिए क्या पढ़ा, 6 के लिए 1 होता है और 4 के लिए 0 होता है। तो 6 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 1 होता है, 4 के लिए कितना होता है, 0 होता है। दोनों का एवरेज निकालो, 0 + 1/2, 1/2 मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल के आएगा। देखे है कि नहीं है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है ना। तो ऐसे ही फाइंड करना है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे याद क्या रखना है इस सब में, पूरी बात में मुझे याद क्या रखना है, सो बताइए, बोलिए तभी याद होगा, बोलने से ही याद होता है। तो मुझे बस यही याद रखना है, 10, 10, 12, 32, 10। अब इसके बीच में ऑड इलेक्ट्रॉन, सबके बीच में ऑड आएगा, तो अगर उसके बीच वाला जैसे ऑड वाला 5 हो गया, उसके बीच में उस दोनों का अगल बगल वाले का एवरेज ले लेना है। एवरेज लेने के बाद सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं CO का। CO में कितना बॉन्ड है, CO में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। CO में कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 32, ठीक है। ऑक्सीजन का 32 हो गया, टोटल कितना हो गया 40, सॉरी एक मिनट, तो कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुझे पास आ गया 6 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास। भाई जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन का 6 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करो, 14 इलेक्ट्रॉन आया। 14 इलेक्ट्रॉन कौन से टेबल पे आएगा, जैसे कि 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 10,
10, 12, 32, 10। सिंपली ये लिख लो, ये मेरे पास इवन है और इवन के लिए हमें ट्रिक देखा है। और ये टू का टेबल यहाँ पे आ जाएगा आपको 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14। तो 14 के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया अपना। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल और, जैसे कि O2 प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 16 प्लस आ गया तो एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 15 किसके बीच में आता है? एक तो 14 के बीच में आता है, एक 16 के बीच में आता है। 14 का भी मैंने पढ़ा 3 और 16 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 16 का 2 हो गया और इसका 3 हो गया। ठीक है, इस दोनों का एवरेज करेंगे तो 3 + 2/2 कितना हो जाएगा? 5/2 मतलब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा याद रखना है, बस 10, 10, 12, 32 याद रखना है। फिर इसके बाद अपने आप आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। बस एवरेज लेना है, उसके बीच में आए तो ऑड के लिए क्या करना है? एवरेज लेना है। और इवन के लिए क्या करना है? सिंपली 10, 10, 12, 32 सोचना है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहाँ निकल के आता है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर तो आ ही गया, बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट करने आ ही गया, बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। पर स्टेबिलिटी जितना बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उसको एनर्जी तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा देगा, मतलब वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल है। वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल है तो उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा कम होगा। बॉन्ड लेंथ कम होगा भाई साहब, दो एटम है, उस दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा क्योंकि वो इंटरन्यूक्लियर फोर्स उसमें ज़्यादा लग रहा होगा। जेड इफेक्टिव बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकाल ही लेंगे और आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है बॉन्ड एंगल। एक चीज और पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है, जो आपको बता दे, जो आपको डायरेक्ट याद रख लेना, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इस दोनों में क्या होता है? सेम होता है। इस ऑर्डर के लिए सेम होता है। इस ऑर्डर में दोनों का ऑर्डर सेम ही आता है, नाइट्रोजन N2 का, ऑक्सीजन का और उसके बाद F का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रख लेना चाहिए। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ये याद रख लीजिएगा क्योंकि आपको तभी स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबको अच्छा लगे, सब देखे। ठीक है, तो ये अपना हो गया। ठीक है, एक बार आपको दिखा दूँ क्या क्या था। बॉन्ड ऑर्डर हमें ये फाइंड करना था और ये आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।